हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें शांत और अशांत आवर्ती क्या है ये समझना आवश्यक है, और क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर ही बेस्ड है। तो शांत आवर्ती, शांत क्या होता है? कोई प्रिमेय संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर वो 0.578 ऐसे करके ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो वो शांत होती है। तो लेकिन इसको इस तरह से तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर वो 3/7 के रूप में लिखा हुआ है तो हमें इसको भाग करना पड़ेगा, इस रूप में लाना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा। लेकिन उससे एक छोटा तरीका भी है। उससे छोटा ये तरीका है, अगर हम जो इसका हर है, जैसे इसका हर तो 7 है, ये तो अभाज्य संख्या है ही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई संख्या ऐसे हो जैसे 3/21, तो हम सबसे पहले हर जो है, हर को 21 के अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7, ठीक है। अगर जो उसके हर के अंदर सिर्फ 2 या 5 के अभाज्य गुणनखंड ही हों, 2 और 5 के गुणनखंड हो तो वो शांत है, ठीक है। अदरवाइज अगर देखो, जैसे इसमें 7 आ गया, 3 आ गया, 3 और 7 आ गए, इसको अब सोल्व कर लेंगे। 3 से 3 तो कट रहा है, ठीक है, 7 बचा है। तो जिसके अंदर 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे 7 आ गया, तो वो बन जाती है अशांत आवर्ती। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि पूरी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर आपने बताना है कि जो संख्याएं हैं वो शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हर होगा, जैसे इसमें 21 हर है, उस हर का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अगर या तो वो 2 में आया, सारा 2 में आए, सारा 5 में आए, या 2 और 5 दोनों में आए, तब तो वो शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई भी नंबर आया, जैसे 3 7 11, क्योंकि देखो हम अभाज्य संख्याएं की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, अशांत आवर्ती। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। इसको हमने बताना है कि ये संख्या शांत है या अशांत आवर्ती है। इसको बताने के लिए जो हर है 3125 है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। इसको हम देख रहे हैं, इसके जो इकाईकांक 5 है, तो ये 2 पे तो नहीं जा रहा है, ठीक है, 2 पे ये नहीं जाएगा क्योंकि इकाईकांक 5 है। उसके बाद इसके अक्षरों को जोड़ रहे हैं हम, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 5 11। तो जो अक्षरों का जोड़ है 11 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। आगे देखो 5 पे ये विभाजित हो ही रहा है, क्योंकि इकाईकांक 5 है, तो इकाईकांक अगर 5 या 0 हो तो वो 5 पे भाग होता ही है। तो 5 पे हम करेंगे, 5 1 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अभी भी ये 5 पे हो रहा है, 5 एकम 5, 125 आ जाएगा। 5 पे करेंगे 25 5, ठीक है। तो ये आ गया है, सब सारा 5 में आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13/3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 पे की पावर 5। तो अब लिखेंगे, क्योंकि हर में केवल 5 की शक्ति है, 5 की शक्ति में हम शक्ति को m से बता देंगे, 5 की शक्ति m है, इसीलिए जो 13/3125 है, यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। अब कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट के अंदर स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है 17/8।
17/8 है, तो हर जो 8 है 8 का हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17 की 2 की शक्ति 3। क्योंकि आपको कैसा लग रहा है कि क्योंकि हर में केवल 2 की शक्ति m है, इसीलिए क्या हो जाएगा 17/8 दशमलव प्रसार किस तरह का है, शांत है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा 2 ही आया है। सिर्फ 2 आए, 5 आए या 2 5 आए तो वो शांत होएगा, वरना बहुत ही ईजी है, वरना क्या होगा, अशांत आवर्ती। थर्ड पार्ट में है, ये है स्टेटमेंट, तो इसका हम 455 का बनाएंगे। तो ये भी 5 पे जा रहा है, 5 9 45, 5 एकम 5। फिर ये 7 पे जा रहा है, 17 13 7 उत्तर 13 एकम 13। तो आप देख रहे हो इसमें क्या बन गया, ये हर जो है, हर के अंदर 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा 64/155 455 दशमलव प्रसार किस तरह का हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती। ठीक है, जिसमें 2 5 के अलावा इसमें 7 और 13 भी आ गया है, इसलिए ये शांत नहीं है, अशांत आवर्ती बन जाता है। आगे है फोर्थ पार्ट में है 15/1600। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जितना हम सोल्व कर सकते हैं पहले करते हैं। 5 पे 5 दिए 15, 5 पे 5 दिए 15, 5 दूनी 10 0। ठीक है, हमने इसको सोल्व कर लिया, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब 320 के हम गुणनखंड बनाएंगे। ये 2 पे जा रहा है, 2 पे 160, 2 पे 80, 2 पे 40, 2 पे 20, 2 पे 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो आपने देखा ये सिर्फ 2 का और 5 का बन रहा है, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 1320 को 1 2 3 4 5 6, 2 की शक्ति 6 गुना 5 की शक्ति 1। क्योंकि हर में 2 की शक्ति m 5 की शक्ति n है, इसलिए क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, शांत है। फिफ्थ पार्ट में स्टेटमेंट है ये। अभी देखो ये किसी पे भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम नहीं कैंसिल कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। 29 क्योंकि अभाज्य संख्या है। 343 सिर्फ 7 पे जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 के 28 7 ये आ जाएगा, ये बन जाएगा 29 7 की पावर 3। क्योंकि इसके हर में 7 की शक्ति L है, कुछ भी लिख सकते हैं हम, 7 की शक्ति 3 है। ठीक है, 3 ही रखो, शक्ति 3 है, इसीलिए क्या बन जाएगा ये दशमलव प्रसार, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। शांत में तो क्या होना चाहिए 2 या 5 होना चाहिए, तो ये बन जाएगा अशांत आवर्ती। 6th पार्ट 23/2 की 352, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड बना रखे हैं, तो ये इसमें क्लियर है। ये इसको आप सीधा हम, क्योंकि एक नंबर में ही आता है, तो इसको हम सीधा क्या बता सकते हैं, शांत है। ठीक है, अगला पार्ट है 7th पार्ट 129/2 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 7 और 7 की 5। क्योंकि इसमें 2 5 के अतिरिक्त 7 भी अभाज्य गुणनखंड है। ये भी लिख सकते हो, आपको कोई भी लाइन अपने आप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 5 के अतिरिक्त 7 भी अभाज्य गुणनखंड है। तो क्या बन जाएगा ये
ये बन जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये बन जाएगा। और 8वां पार्ट है इसका 6/15। 6/15 है, 2 के पहाड़े पे 3 के पहाड़े पे कर रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 है। और अब क्या है, क्योंकि इसके हर में सिर्फ 5 है तो ये कैसे बन रहा है, शांत बन रहा है ना, ठीक है। अब है इसका 9 पार्ट 35/50। ये दोनों 5 के पहाड़े पे कट रहे हैं, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 0, ठीक है। 7/10 हो रहा है ये 7, और 10 को हम 10 के भाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 बन जाएंगे, तो 2 गुना 5 है तो ये कैसा बन गया, शांत। अब है 10th पार्ट, 10th में है 77/10। ये दोनों 7 के पहाड़े पे कट रहे हैं, 7 पे ये 11, 7 ये 21 0, ठीक है। अब ये आगे कैंसिल नहीं हो रही। अब जो 30 है, 30 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, 2 पे जाएगा 15, 3 पंजे 15, तो 2 5 के अलावा इसमें 3 आ गया, तो ये कैसा बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे 11/2 गुना 3 गुना 5, तो ये बन जाएगा अशांत आवर्ती, ये बन गया है अशांत आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है उसमें जो भी शांत बने हैं उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्योंकि शांत बना था 13/3125, ठीक है। जब हमने इसको सोल्व किया था 13/3125 को, तो ये बन गया था 13/5/5, ठीक है। तो ये बन जाता है 13/5/5 की शक्ति 5, यही बन गया था। अब इसके दशमलव प्रसार को हमें लिखना है, तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस नीचे जो है 10 बनाने की कोशिश करेंगे। 5 है तो 10 बनाने के लिए हम 2, देखो 5 की पावर 5 है, 5 की पावर क्या है, 5 है, तो 2 की पावर 5 से नीचे गुना करेंगे, 5 दूनी 10 तब बन जाएगा ना, ठीक है। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति हमें 2 की लेनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर नीचे हमने गुना करना है तो हम ऊपर भी करेंगे, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए और क्वेश्चन को कोई फर्क ना पड़े। अगर हमें कोई चीज़ नीचे गुना करनी है तो ऊपर भी वो चीज़ हमें इक्वल ही गुना करनी पड़ती है। और नीचे हमें 2 की 5 क्यों गुना करनी पड़ी, क्योंकि हमें 10 बनाना है, 5 को 2 से गुना करने पे 10 बनता है। तो ये देखो ये बन गया है 13, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 को 5 बार 1 2 3 4 5, 5 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 को 5 बार गुना करने पे 32 आ गया। ये आ गया 5 दूनी 10 की शक्ति 5 बन जाएगा ये, ठीक है। 5 दूनी 10 और दोनों की शक्ति क्योंकि 5 है। अब 13 को 32 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39 और ये बन गया 41, ठीक है। और 10 की 5, 1 2 3 4 5, 10 की शक्ति 5 का मतलब है 1 के पीछे हमने 5 जीरो लगानी है। अभी 416 है, 3 अक्षर तो हैं, 2 अक्षर बनाने के लिए हम 2 क्या लगा लेंगे, 0 पॉइंट, ठीक है। और ये आ जाएगा आंसर। जितने भी 0 हैं उतने अक्षर के बाद पॉइंट लगता है, दशमलव लगता है। तो यहाँ पे 3 अक्षर तो हैं, देखो 5 0 हैं, 5 0 हैं, 3 अक्षर हैं, तो 2 अक्षर और हम 2 0 ले लेंगे, फिर पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही है। अब सेकंड पार्ट जो है 17/8, इसका भी हमने बनाना है। 17/8 का क्या आ गया था, 17 की 2 की शक्ति 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी बनाने के लिए 2 गुना 2 की 3 है, तो 10 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 की शक्ति 3 है, तो 5 की 3 से ऊपर नीचे हमें गुना करना होगा, ठीक है। ये बन जाएगा 17, 5 की 3, 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये बन जाएगा 10 की शक्ति 3, 10 की शक्ति 3। इनको गुना कर लेंगे, 17 को 125 से गुना करने पर आ जाएगा 2125, 2125। और 10 की 3 होती है, 1 के पीछे 3 जीरो लगाइए। तो यहाँ पे देखो 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2.125, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
के बाद जो हमने क्वेश्चन किया था थर्ड पार्ट, ये तो आसान था, वर्ती बना था। उसके बाद फोर्थ पार्ट था जो बना था सान। तो इसका भी हमने क्या करना है, इसका हमने दशमलव प्रसार बनाना है फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट है 3/320। 15/1600 था। इसको सबसे पहले हमने 5 से कैंसिल किया था, 5 दिए 15 और 5 से इसको काटा था, तो ये बन गया था 3/320। ठीक है। फिर हमने 320 के गुणनखंड बनाए थे अभी। 320 के गुणनखंड बन गए थे 2 की शक्ति 6 गुना 5 की शक्ति 1। 2 की शक्ति 6 गुना 5 की 1। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है यहाँ तक। तो आपने 320 के आप बना के भी देख सकते हो दोबारा से, तो दोबारा लंबा चला जाएगा, इसलिए यहीं बता रही हूँ मैं। ये 3 है, ये 2 की शक्ति 5। 2 की शक्ति तो 6 है। ठीक है, एक शक्ति हम पहले ले लेते हैं 1, और 5 की शक्ति, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 5। ठीक है, क्योंकि बाद में भी देखो 2 गुना 2 की 5 क्या होता है, 2, 1 + 5 6 होता है ना, इसलिए 6 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 1 + 5। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि 5 की शक्ति 1 है, तो हमें 10 बनाना होता है, तो 5 की 1, ये तो दोनों 10 बन जाएंगे, इसको भी 10 बनाना है, तो इसके लिए हम 5 की 5 नीचे और 5 की 5 ऊपर गुना करेंगे, ताकि इसका भी 10 बन जाए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3, और 5 को 5 बार गुना करने पर कितना आएगा, 3125 आएगा। ठीक है, अभी हमने किया ना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 5 की 5 3125 का 5 की 5 आया था। 5 को 5 बार गुना करने पर क्या आएगा, 5 को 1 2 3 4 5, इनको गुना करने पे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 125 को 25 से गुना करके देखेंगे तो यही आएगा। ठीक है, और ये है देखो 2 गुना 5 10, 10 की शक्ति ये तो 1 है, और ये 10 की शक्ति क्या बन जाएगी 5, तो 10 की शक्ति क्या बन गई है, टोटल 6 बन गई है ना। ये तो रफ में काम करना है। ठीक है, तो ये अब 3125 को अगर हम 3 से गुना करेंगे, 3 पंजे ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और नीचे 1 के नीचे कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6, शक्ति 6 है तो 6 जीरो आ जाएंगी। अब देखो ऊपर 4 अक्षर तो हैं, हमें 6 अक्षर के बाद पॉइंट लगाना है ना, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आंसर। पार्ट में 23/2 की 3 5 की 2 है, तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए जो 23 2 की 3 5 की 2 है, 5 की 2 है, ये 2 की 3 है, तो 5 की भी 3 होनी चाहिए, तो 3 बनाने के लिए 5 की 1 ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 की 3 बन जाएगी। ये 23 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 1 11, ये तो आ जाएगा 115, और ये बन जाएगी 2 की 3 गुना 5 की 3, जो कि हो जाएगा 10 की 3। 10 की 3 क्या होता है, 1000, 1 के पीछे 3 जीरो आ जाएंगे ना। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे, 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगाना है, 3 के पीछे जीरो है तो 5 1 1 पॉइंट 0, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। 5वां पार्ट है 6/15। 6/15 में हमने पहले 3 पे काटा था, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 2/5 है, 2/5 का हमने बनाना है, नीचे 5 तो है ही है, 5 है तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो 4/10 हो जाएगा, तो इसको तो 0.4 लिख देंगे सीधा ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पार्ट और है जो 35/50 को हमने 5 पे काट दिया था, 7/10 आ गया था, तो ये तो 10 में आई है, तो इसको 0.7 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। दशमलव प्रसार दिखा दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित करनी है कि यह संख्या प्रिम्य संख्या है या नहीं। यदि यह प्रिम्य संख्या है तो p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगर प्रिम्य संख्या है तो बताना है कि p/q के रूप की है, क्योंकि प्रिम्य संख्या होगी तो p/q के रूप की तो होगी ही ना।
तो क्याऊ के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में अभी हमने देखा। अगर वो प्रीमेय संख्या हुई तो क्याऊ के अभाज्य गुणन कैसे होंगे, 2, 5 के रूप के होंगे ना, ठीक है, 2, 5 के रूप के ही होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर दशमलव प्रसार खत्म हो गया है, यह क्या बन जाएगी, इसलिए ये शांत दशमलव संख्या, ठीक है। तो ये p बटे क्याऊ के रूप में, p बटे क्याऊ के रूप की है, क्योंकि ये प्रीमेय संख्या है, की है, ठीक है। ये क्या बन गई है, ये है प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या की ये खास विशेषता होती है कि वो जब हम टर्मिनेटिंग हो जाती है, वो शांत होती है, मतलब यहाँ खत्म हो जाती है। देखो आगे आगे डैश नहीं चल रहा, यानी इसकी भाग खत्म हो गई है 9 तक जाके। तो ये प्रीमेय संख्या है, शांत दशमलव संख्या, p बटे क्याऊ के रूप की है, जिसमें जिसमें क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड जो हर है, क्याऊ के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, 2, 5 या दोनों होंगे, ठीक है, या तो 2, 5 होंगे या दोनों होंगे। तो इस तरह की ये अभाज्य गुणनखंड इसके होंगे जो हमसे पूछा गया है। अब है सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट के अंदर ये बना हुआ है 0.120, फिर ऐसे करके देखो ये खत्म भी नहीं हो रहा, एक 120 आया, फिर 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, इस तरह से ये जो चेंज आता जा रहा है इसमें। तो ये है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, और ये क्या है, अप्रीमेय संख्या भी है, अप्रीमेय संख्या। तो अप्रीमेय संख्या के रूप में के बाद तो क्योंकि वो p बटे क्याऊ के रूप की नहीं होगी, तब हमें ऐसा कुछ नहीं बताना है। अब है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर 43.123456789 इसके ऊपर एक ये बार लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि रिपीट हो रही है। ये इसके बाद फिर से 1, 2, 3 आएगा। जैसे 0.6 के ऊपर ये लगाते हैं, इसका मतलब है 6 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे इसमें इसके बाद ये मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ है इसका दशमलव, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 9 तक फिर से आएगा 1 से लेके 9 तक, तो ये चलता जाएगा। तो इस तरह की संख्या जो होती है ये दोहराई वाली है, इसके अंदर ये अशांत आवर्ती है और दोहराई वाली दशमलव संख्या है, क्योंकि बार बार दोहराई जा रही है। और इसके अंदर जो यह p बटे क्याऊ के रूप की जो दोहराई वाली संख्या होती है वो प्रीमेय संख्या ही होता है। p बटे क्याऊ के रूप की प्रीमेय संख्या होगी, जिसमें क्याऊ जो है, क्याऊ में के अभाज्य गुणनखंड जो है उसमें 2, 5 के अतिरिक्त कुछ और भी होगा। जय गुणनखंड में 2, 5 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होगा। एक अन्य गुणनखंड भी इसमें होगा, ठीक है, जिसमें ये दोहराई वाली दशमलव संख्या है, उसमें इस तरह की। तो ये है तो प्रीमेय संख्या ही, ठीक है। तो आपको ये 1.4 आपकी एक्सरसाइज इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है। तो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ 10th का फुल सिलेबस कीजिए।